Hello everyone and welcome back to Shalom EduWeb, a junction of knowledge and awareness. Recently एक न्यूज आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट पे रिसर्च चल रही थी उसका फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उन क्लिनिकल ट्रायल्स में एग्जैक्टली हुआ क्या एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इस क्लिनिकल ट्रायल में एग्जैक्टली क्या हुआ था। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, do subscribe to Shalom EduWeb and hit the bell icon to get all the updates from Shalom EduWeb. So let's get started. So basically इस स्टडी में एडिनोवायरस वेक्टर कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट यानी कि ChAdOx-N-COVID-19 की सेफ्टी, रिएक्टोजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को असेस किया गया था। यहाँ पे एडिनोवायरस वेक्टर कोरोना वायरस वैक्सीन का क्या मतलब है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वैक्सीन से रिलेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यू कैन चेक दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अदरवाइज ये एक बेसिकली रेप्लिकेशन डेफिशिएंट सिमियन एडिनोवायरस वेक्टर दैट कंटेन्स स्पाइक प्रोटीन ऑफ डेड पार्टिकल्स ऑफ कोरोना वायरस। किसी भी वैक्सीन के क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेप्स में 3 फेज प्रोसेस होता है। फेज 1 जिसमें कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ट्रायल वैक्सीन को रिसीव करते हैं। फेज 2 जिसमें क्लिनिकल स्टडी को एक्सपैंड किया जाता है और वैक्सीन को उस ग्रुप ऑफ पीपल पे ट्राई किया जाता है जिस ग्रुप के लिए एग्जैक्टली वो वैक्सीन बनाई जा रही है। फेज 3 में थाउजेंड्स ऑफ पीपल और को वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है एंड द वैक्सीन इज डेफिनेटली टेस्टेड फॉर एफिकेसी एंड सेफ्टी। बहुत सी वैक्सीन फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल से भी होके गुजरती हैं। इस पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन कैंडिडेट की सेफ्टी यानी कि ChAdOx-1N-COVID-19 की सेफ्टी, रिएक्टोजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को टेस्ट किया गया था। सेफ्टी का मतलब कि क्या वैक्सीन सेफ है, रिएक्टोजेनिसिटी का मतलब कि क्या वैक्सीन कॉमन एक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रही है, लाइक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर, सोर आर्म एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एक्सेट्रा। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि क्या वैक्सीन ह्यूमोरल यानी कि एंटीबॉडी और सेलुलर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है कि नहीं। तो इन सब की टेस्टिंग हुई थी। लेट अस अंडरस्टैंड द स्टडी प्लान। फर्स्ट, स्टडी डिजाइन। ये एक फेज 1/2 पार्टिसिपेंट ब्लाइंडेड मल्टी सेंटर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था। फेज के बारे में, क्लिनिकल फेजेस के बारे में तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट ब्लाइंडेड मतलब है कि जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें वैक्सीन एडमिनिस्टर हुआ या फिर कंट्रोल। और इस स्टडी में मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को एज कंट्रोल इंक्लूड किया गया था। ये वैक्सीन या मेनिंगोकोकल डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। सेकेंड, ये एक मल्टी सेंटर स्टडी थी जो कि यूके के 5 इंस्टीट्यूट्स में कंडक्ट की गई थी। और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का मतलब है कि रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट, अबाउट पार्टिसिपेंट्स। हेल्दी अडल्ट पार्टिसिपेंट्स जिनकी एज 18 से लेके 55 इयर्स के बीच में थी उनको रिक्रूट किया गया था थ्रू लोकल एडवर्टीजमेंट्स। उनकी कंप्लीट मेडिकल स्क्रीनिंग भी हुई थी और जो कोरोना वायरस पॉजिटिव आए थे या जो कोविड-19 के सिम्टम्स शो कर रहे थे उन्हें स्टडी में इंक्लूड नहीं किया गया था। पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली 2 ग्रुप में असाइन किया गया था। पहला था ChAdOx-1N-COVID-19 वैक्सीन ग्रुप जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई थी और दूसरा था मेनिंगोकोकल वैक्सीन ग्रुप जिसमें कि मेनिंगोकोकल वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई थी एज कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट, डोज के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस वैक्सीन का जो डोज था वो 5 × 10⁻10 वायरल पार्टिकल्स था और मेनिंगोकोकल वैक्सीन की डोज 0.5 ml थी। और इन वैक्सीन को इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर किया गया डीपली शोल्डर मसल्स में यानी कि डेल्टॉइड रीजन में। 10 पार्टिसिपेंट्स को नॉन रैंडमाइज्ड प्राइम बूस्ट ग्रुप में एनरोल किया गया जिसमें उनको 28 डेज के बाद बूस्टर डोज दी गई यानी कि सेकेंड डोज एडमिनिस्टर हुई। पार्टिसिपेंट्स को वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के 30 to 60 मिनट तक ऑब्जर्व किया एंड उनको कहा गया कि अगर कोई एडवर्स रिएक्शंस होता है तो आप उसको नोट करें फॉर 28 फॉलोअप डेज।
कुछ लोकल साइट रिएक्शंस जैसे कि इंजेक्शन साइट पे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एक्सेट्रा, और सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे कि जॉइंट पेन, हेडेक, नोजिया, चिल्स और फीवर को रिकॉर्ड किया गया था 7 डेज तक के लिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स के सैंपल पे एक्सपेरिमेंटल एसेस परफॉर्म किए गए थे टू डिटरमाइन कि क्या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ भी है कि नहीं। पहला, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो कि एंटीजन मतलब कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक्ट करेगा, उसको एसेस किया गया था वैक्सीनेशन के बाद। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट एम्प्लॉय किए गए थे जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी एलाइजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक प्रकार का एंटीबॉडी है और एलाइजा के थ्रू देखा गया कि क्या ये एंटीबॉडी सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। सेकेंड, मल्टीप्लेक्स इम्यूनो एसे परफॉर्म किया गया था। यह भी एंटीबॉडी को सैंपल में असेस करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद 3 न्यूट्रलाइजेशन एसेस परफॉर्म किए गए थे। बेसिकली इंक्लूड्स PHE-PRNT IC50 यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। सेकेंड, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड माइक्रो न्यूट्रलाइजेशन एसे, एंड थर्ड, सूडो वायरस न्यूट्रलाइजेशन एसे। ये न्यूट्रलाइजेशन एसेस बेसिकली उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं जो वायरस रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, इन अदर वर्ड्स वायरस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्सेस को भी डिटरमाइन किया गया था और इसके लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्पॉट एसे परफॉर्म किया था। ये टेस्ट बेसिकली एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स को एनुमरेट करता है। टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली refer to my video on adaptive immunity and link is given in the description box. Coming to the findings of the clinical trial, April 23 से May 21 तक 1077 participants enroll हुए थे इस स्टडी में, जिसमें से 543 were assigned to coronavirus vaccine candidate group and 534 participants were assigned to control meningococcal vaccine group. All participants were vaccinated. Participants में local symptoms like injection site pain, tenderness, warmth, redness, swelling, induration and itch observe किया गया था और systemic symptoms like malaise, muscle ache, joint pain, fatigue, nausea, headache, chills और fever भी observe किया गया था ChAdOx and COVID-19 ग्रुप में, यानी कि कोरोना वायरस वैक्सीनेटेड पार्टिसिपेंट्स में ये ऑब्जर्व किए गए थे सिम्टम्स। 10 पार्टिसिपेंट्स जिनको बूस्टर डोज दी गई थी यानी कि सेकेंड डोज दी गई थी 28 डेज बाद, उनमें रिएक्टोजेनिसिटी प्रोफाइल लेस सिवियर था आफ्टर सेकेंड डोज। वैक्सीनेटेड ग्रुप में टी सेल रिस्पॉन्स यानी कि सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स डे 14 पे पीक पे ऑब्जर्व किया गया था। एंटीबॉडीज भी डे 28 तक पीक किया और एलिवेटेड रही डे 56 तक इन ग्रुप वैक्सीनेटेड विद सिंगल डोज, बट प्राइम बूस्टर ग्रुप में 56 डे पे भी एंटीबॉडीज एलिवेटेड थी। मल्टीप्लेक्स इम्यूनो एसे में भी सिमिलर रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए गए। जिन पार्टिसिपेंट्स में सिंगल डोज एडमिनिस्टर किया गया था उनमें न्यूट्रलाइजेशन एसेज में टाइटर्स इंड्यूसिंग 80% ऑफ वायरस न्यूट्रलाइजेशन अचीव हुआ था मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स में, और प्राइम बूस्ट ग्रुप में 100% पार्टिसिपेंट्स में वायरस न्यूट्रलाइजेशन अचीव हुआ। सो टू कंक्लूड, इस क्लिनिकल ट्रायल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट यानी कि ChAdOx 1N COVID-19 ने एक्सेप्टेबल सेफ्टी प्रोफाइल शो किया। उसने दोनों ह्यूमोरल यानी कि एंटीबॉडी और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस किया और होमोलोगस बूस्टिंग ने एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को इंक्रीज किया। So this study strongly supports large-scale evaluation of Oxford University's coronavirus vaccine candidate in phase 3. Is it a good news for us? Well, for that, let's wait for the results of complete clinical trials of ChAdOx and COVID-19. Thank you.